नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। कैबिनेट में आरक्षण सहित 22 मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम ने कहा, जो लोग कल तक हमें आरक्षण पर कुछ न करने की बात करते थे, आज हमें ये कहकर धमकियां दे रहे कि अगर ऐसा हुआ हम करेंगे आंदोलन। सीएम बोले, मशीन से नहीं हो सकती वोटों की चोरी, इलेक्शन को मैनिपुलेट जरूर किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन भी इलेक्शन मैनिपुलेट करने जैसा था। जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने पशु संरक्षण बोर्ड गठन को दी मंजूरी। बोर्ड का उद्देश्य पशुधन नियमों और कल्याण को सुधारना है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता भी की। सीएम ने कहा, कैबिनेट के मिनट भेजे जाएंगे एलजी के पास, ताकि वहां से उन्हें मंजूरी मिल सके और हम लोगों के साथ न्याय कर सके। कोशिश की गई है सभी के साथ इससे न्याय हो। सीएम बोले, एसआईआर पर चुनाव आयोग को करनी चाहिए विपक्ष से बात। इसे लेकर उनके जो भी डाउट्स हैं उन्हें दूर करना चाहिए। उन्हें बताया जाए कि एसआईआर है क्या और इससे खतरा नहीं। मुख्यमंत्री ने कन्वेंशन सेंटर में एसआरओ 43 आरएएस के तहत नियुक्ति आदेश किए वितरित। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के सीपीडब्ल्यू को नियमितीकरण के आदेश भी सौंपे। मंत्री सकीना इट्टू और सतीश शर्मा भी मौजूद रहे। लद्दाख पूरे साल के लिए पर्यटन स्थल में होगा विकसित। गुलमर्ग की तर्ज पर शीतकालीन खेल कराने की तैयारी। एलजी कविंदर गुप्ता ने किया ये महत्वपूर्ण दावा। गृह मंत्रालय ने कहा, लद्दाख में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाई गई। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित। वे 100 करोड़ तक के ठेकों को मंजूरी दे सकते हैं। सांबा के ऊपरी इलाकों में एसओजी और पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन। खब्बल, बेन, बाबेती, सोडम और गोरनधार क्षेत्रों में तलाशी अभियान। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने की अपील की। गृह मंत्रालय के सर्वेक्षण में थन्ना मंडी पुलिस स्टेशन को जम्मू कश्मीर का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया। इस थाने ने पूरे भारत में 14वां स्थान हासिल किया। ये उपलब्धि पुलिस स्टेशन के शानदार कार्य और सेवा को दर्शाती है। श्रीनगर की नगीन झील में एक भालू को तैरते हुए देखा गया। भालू को हाउसबोट के नजदीक देखा गया, जिससे लोगों में डर फैला। लोगों ने तुरंत वन्य जीव विभाग को सूचित किया। दिव्यांगजनों को लेकर गांधीनगर वुमेन कॉलेज में समारोह आयोजित। समारोह में एलजी मनोज सिन्हा थे मुख्य अतिथि। कहा, दिव्यांगजनों को समान अधिकार व समान अवसर मिले। विश्व दिव्यांग दिवस पर एसोसिएशन ने श्रीनगर में लंबित मांगे उठाई। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लागू करने और पेंशन बढ़ाने की अपील। दिव्यांगजन के लिए समान अवसर और समावेशी विकास की मांग। जम्मू में डेफ और डम एसोसिएशन ने संयुक्त विरोध किया। प्रदर्शन में दिव्यांगों ने अपनी मांगें स्पष्ट रूप से रखी। प्रशासन से तत्काल समाधान की गुहार लगाई। श्रीनगर में वर्ल्ड एड्स डे पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। छात्रों ने क्विज प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। डॉक्टर इफ़त हसन बनी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि। सांबा में वीरभूमि पार्क में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित। वीर चक्र प्राप्त लांस हवलदार रघुवीर सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। स्थानीय लोगों और पूर्व सैनिकों ने शहीद को नमन किया। मूल में लोगों ने आरबीए कोटा घटाने को बताया अनुचित। सरकार से 10 से 15% कोटा बढ़ाने की मांग की गई। चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो होगा विरोध। किश्तवाड़ में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में उपचार जारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। उधमपुर टीकरी में सड़क हादसे में श्रीनगर निवासी की मौत। वाहन में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। श्रीनगर खयाम में आग लगी, कई घर प्रभावित। 3 से 4 घरों तक आग फैलने की जानकारी। आग बुझाने और राहत कार्य जारी।
श्री माता वैष्णो देवी से लौटते श्रद्धालुओं की गाड़ी हादसे का हुई शिकार, 3 श्रद्धालु मामूली रूप से घायल, प्राथमिक इलाज CHC कटरा में हुआ, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जम्मू राजौरी रोड पर चिंगस के पास एक कार हादसे का शिकार, हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर मौत, 3 घायल, तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। बेमीना में ATM धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड बदलकर पैसे निकालने का आरोप, आरोपी की पहचान इरफान लतीफ मीर के रूप में हुई। माहौर के केडूरा के लोगों ने PMGSY पर सड़क सर्वेक्षण सही न करने का लगाया आरोप, कहा सर्वेक्षण में मुख्य रिहायशी क्षेत्र को जानबूझकर छोड़ दिया गया। शोपिया के फारूक अहमद मल्ला ने मशरूम उगाकर लाखों रुपए कमाए, उन्होंने साल भर मशरूम उत्पादन के लिए अपने घर में एक इकाई स्थापित की है। कृषि अधिकारियों की मदद से मल्ला की आय दिन ब दिन बढ़ रही। विधायक सतीश शर्मा ने 375 लाख की लागत से सड़क ब्लैक टॉपिंग का काम करवाया शुरू, ठेकेदारों को गुणवत्तापूर्ण व समय पर काम पूरा करने की दी कड़ी चेतावनी, विकास को बताया विधायक ने प्रतिबद्धता अपनी। वरिष्ठ भाजपा नेता रविंदर रैना पहुंचे एजाज जान के घर, उन्होंने विधायक और परिवार से मिलकर संवेदनाएं की व्यक्त, एजाज जान की माता के निधन पर जताया दुख। 83वें विभाग ने निर्माण सामग्री न होने की कही बात, कहा निर्माण सामग्री न मिलने से रुके हुए विकास कार्य, क्योंकि अभी क्रेशर बंद होने से नहीं मिल रहा मुख्य मटीरियल। कुपवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का हुआ आयोजन, दिव्यांगजन, विधवाओं और अनाथों के कल्याण की सराहना, मासिक पेंशन बढ़ाने और लाभों का विस्तार करने की अपील। बीजेपी मुख्यालय में डोगरी गीत ओ रांझना हुई रिलीज, गीत मंजू बाला की मधुर आवाज में प्रस्तुत, कार्यक्रम में नेताओं और संगीत प्रेमियों की उपस्थिति। राजेंद्र सिंह ने 10 वर्षों से अधिक समय से पुंछ की लड़कियों को आत्मरक्षा का दिया प्रशिक्षण, उनके समर्पण ने क्षेत्र की हजारों लड़कियों को बनाया सशक्त, इस पहल से लड़कियों में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ी। रामगढ़ क्षेत्र के किसानों को धान बेचने की चिंता, मंडी में केवल मोटा अनाज खरीदा जा रहा, किसानों ने कहा क्षेत्र में बासमती धान और गेहूं की खेती अधिक, किसानों ने सरकारी दरों पर बासमती धान व गेहूं खरीद की उठाई मांग। DGP नलिन प्रभात ने सीमा सुरक्षा में BDG VDC की भूमिका की सराहना, आरएसपुरा में ग्राम रक्षा दल सदस्यों संग सीमा और आंतरिक सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा, कहा मुद्दों की जांच कर समाधान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी, शोपिया में -5.9 डिग्री और पुलवामा में -5.5 डिग्री तापमान दर्ज, वहीं श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.4 रिकॉर्ड किया गया। 13 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क बना रहेगा, 4 से 5 दिसंबर की रात और 8 दिसंबर को ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की संभावना, 14 और 15 दिसंबर को भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।